इस दुनिया का हर इंसान एक खुशहाल और सुखी जीवन चाहता है। हमने अपने दिलों में जिंदगी की एक इमेज या तस्वीर बनाकर रखी है, और अगर जिंदगी हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सुख की तलाश में गुजार देता है और तरह तरह की कोशिशें करता है ताकि वह हमेशा के लिए सुखी हो सके। कभी तो वो रुपए पैसे में सुख ढूंढता है और सोचता है कि शायद पैसा ही उसे हमेशा के लिए सुखी कर देगा, और कभी वो संसार की चीज़ों और रिश्तों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अंत में परेशानी और दुख के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। हम खुद ही सोचें कि अगर पैसा हमें सुख दे सकता तो बिलियनियर्स या करोड़पति तो कभी दुखी ही ना होते। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवें। हमने हमेशा मांगना ही सीखा है। हमारी झोली मालिक के आगे हमेशा खुली ही रहती है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम मालिक से हमेशा गलत चीज़ों की फरियादें ही करके बैठ जाते हैं, और आगे जाकर यही चीज़ें हमारे दुखों और परेशानियों का कारण बन जाती हैं। वैसे तो सुख दुख हमारे कर्मों की वजह से ही आते हैं। पिछले जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्म हमारे इस जीवन की किस्मत को बना देते हैं। इसलिए दुख आते हैं तो कुछ पल खुशी के भी आ जाते हैं, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, और धीरे धीरे वो खुशियाँ जिन्हें हमने अरदासें कर कर के पाया था, हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं। दुख तो हमें इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि जिन चीज़ों और रिश्तों में हम सुख ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए हैं, वो सभी चीज़ें और रिश्ते तो अस्थाई यानी कि टेम्परेरी हैं। तो टेम्परेरी चीज़ों और रिश्तों से हम सदैवी यानी कि एवरलास्टिंग खुशी और सुख की आस कैसे रख सकते हैं? हमारे दुखी होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, हमारी इच्छाएं या डिज़ायर्स जिनका कोई अंत है ही नहीं। पिछली इच्छाएं तो पूरी नहीं होती कि मन और नई नई इच्छाएं पैदा करके बैठ जाता है, और जब इच्छाएं हमारे मन के मुताबिक पूरी नहीं होती तो हम और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में फंसे बैठे हैं। हम सोच कर बैठे हैं कि हम इस सृष्टि का असल हिस्सा हैं, और इस माया की नगरी को ही हम अपना असल घर समझ लेते हैं। हम तो द्वैतता यानी कि डुअलिटी में फंसे बैठे हैं, और यही कारण है कि हम खुद को मालिक से अलग समझ लेते हैं। संत तो हमें बार बार समझाते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है जहाँ हमारी जिंदगी का नाटक चल रहा है। हम सभी इसमें अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्ट को निभाते निभाते हम इस नाटक में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि इसे ही हम असल जिंदगी समझकर बैठ जाते हैं, और बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी रिश्तेदारियां तो बस लेन देन का ही संबंध हैं। हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें निभाना तो ज़रूर है, लेकिन हमें ये ख्याल भी रखना है कि कहीं इन्हें निभाते निभाते हम अपने मालिक को ही भूलकर ना बैठ जाएं। श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, हर बिन सब कुछ मैला संतो। इस सृष्टि में मालिक के सिवाय सब कुछ कूड़ है, मैल है, क्योंकि इन सभी चीज़ों और रिश्तों ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है, और हमारे किसी भी काम नहीं आना। दुनिया की चीज़ों की बात क्या करें, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर जिसे हम इतना प्रेम करते हैं, इतना बनाते हैं, संवारते हैं, इसने भी हमारे साथ नहीं जाना, बल्कि ये भी यहीं रह जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज अफसोस जताते हुए फरमाते हैं कि सब कुछ अपना इकराम पर आया। इस रचना की चीज़ें जिन्हें हम अपनी छाती से लगा कर रखते हैं,
चीज़ें हों, दौलत हों, रिश्ते हों, हमें पता ही है कि ये हमें थोड़ी देर के लिए ही मिले हैं। जब तक हमारा शरीर है तब तक ये चीज़ें और रिश्ते हमारे हैं, लेकिन हमारी जान निकलते ही ये हमारे किसी काम के नहीं। फिर भी हम उन्हें अपना सगा मानकर बैठ जाते हैं। और परमात्मा, जिसने हमें सारी चीज़ों से नवाजा और जो हमेशा हमारी रखवाली करता है, हमने उसे ही पराया बना दिया। उससे रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं की। मालिक ने तो जन्म दिया था कि हम उसकी भक्ति में लगकर यहाँ से निकल जाएं, लेकिन हमने तो सारी उम्र इधर उधर के फिजूल के कामों के पीछे भाग दौड़ कर ही गवा दी। स्वामी जी महाराज हमें कौशन या चेतावनी दे रहे हैं कि काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। हर पल हमें दुनिया के कामों की चिंताएं लगी रहती हैं, क्योंकि उन कामों को हम अपना समझते हैं, हमारे निजी काम हैं और बहुत ज़रूरी समझते हैं। दरअसल हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। जिस काम को हमें अपनी डेली लिस्ट के सबसे ऊपर रखना चाहिए, यानी जिस काम से हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए, वो ही काम हमें पता ही नहीं चलता कैसे लिस्ट के आखिर में जाके खड़ा हो जाता है। सारा दिन के कामों से थक हार कर कोई भी इंसान बंदगी में कैसे बैठ सकता है। संत हमें समझाते हैं कि हर वो काम जो हमें मालिक के करीब लेकर आता है, वो ही हमारा सबसे ज़रूरी काम है। और जो काम हमें मालिक से दूर और बार बार इस रचना में वापस लेकर आते हैं, वे सारे के सारे पराए और फिजूल के काम हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरमुखों के पास जाकर शब्द या नाम का राज लेकर उसकी कमाई करना ही हमारा सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि ये ही हमारी असल दौलत है जो अंत समय हमारे साथ जाएगी। और किसी भी चीज़ ने हमारे साथ नहीं जाना। दुनिया की दौलत, जायदादें, बंगला, गाड़ियाँ, दूसरे साजो सामान और रिश्तेदारियों का प्रेम, सब कुछ यहीं रह जाना है। ये ना तो आज तक किसी के साथ गए हैं और ना ही कभी जाएंगे। गुरु नानक साहेब हमें असलियत से वाकिफ करवाते हुए फरमाते हैं, पिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। मालिक की भक्ति और नाम की कमाई के अलावा और कोई भी हमारा असल साथी या मददगार है ही नहीं। इसलिए अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें नाम की कमाई में तो लगना ही पड़ेगा। सदियां हो गई हमें 84 के जाल में फंसे हुए। अब अगर मालिक ने हमें मनुष्य का जामा बख्शा है तो इसका फ़ायदा तो हमें उठाना ही चाहिए, यानी मालिक की बंदगी में तत्काल ही लग जाना चाहिए, ताकि इस देह के बंधनों से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। सभी संतों ने इस जामे को बहुत ही दुर्लभ, यानी कि एक्सट्रीमली रेयर और अनमोल, यानी कि प्राइसलेस बतलाया है। दुर्लभ क्यों बतलाया है? क्योंकि इस जीवन का मिलना कोई मामूली बात नहीं। लाखों करोड़ों साल तरह तरह की जूनियों को भुगत कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस जीवन को अनमोल क्यों बतलाया है? क्योंकि मनुष्य के जामे को ही मालिक की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। बाकी सारी की सारी जुनिया तो भोग जुनिया हैं। इसलिए संतों ने मनुष्य के जामे को टॉप ऑफ द क्रिएशन, यानी कि शिरोमणि जामा बतलाया है। अगर हम मालिक की भक्ति में पूरी तरह से लग जाते हैं तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पालेंगे, वरना बार बार हमें इस दुखमय जीवन में आना ही पड़ेगा। और फिर किसे पता है कि दोबारा कभी हमें इंसान का जामा मिलेगा भी या नहीं। अब प्रश्न तो उठता है कि अगर हम मालिक की भक्ति करना चाहें तो कैसे करें? वैसे तो दुनिया का तकरीबन हर इंसान तरह तरह के तरीकों से मालिक की भक्ति में लगता ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति करने से हमारे मन को
थोड़ी शांति मिलती है। और जब तक हम भक्ति में लगे हुए होते हैं, हम बुरे खोटे कर्म करने से बच जाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बाहरमुखी भक्तियां हैं, वे सारी की सारी मन की ही बनाई हुई हैं, और मन के कहे की गई भक्ति हमें मालिक से तो कभी नहीं मिलवा सकती। दूसरे ये भी कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, वह तो बाहर है ही नहीं, बल्कि वे तो इस शरीर के अंदर रहता है। इसलिए अगर वे हमें कभी मिलेगा तो अपने ख्याल को अंदर टिकाकर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी महाराज हमारे शरीर को हरमंदर कहकर पुकारते हैं। हरमंदर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरमंदर यानी कि हरि के रहने की जगह हमारा शरीर ही है। इसीलिए अगर किसी को भी मालिक से मिलने का ज्ञान अगर हासिल होगा तो उसे अपने शरीर के अंदर से ही होगा। यही वजह है कि संत हमें मालिक की असल भक्ति यानी नाम और शब्द की कमाई करने की सलाह देते हैं। नाम की कमाई का मतलब है अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर माथे के पीछे 10वें द्वार पर इकट्ठा करना, यानी जीते जी मरने का अभ्यास करना। जब हम लगातार अभ्यास करके जीते जी मरने में माहिर हो जाते हैं, तभी हम नाम और शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। फिर एक और प्रश्न उठा कि संतों ने जिस नाम और शब्द की इतनी महिमा गाई है कि जो हमें इस सृष्टि के आवागमन से ही मुक्त कर देगा, वो नाम या शब्द असल में है क्या? श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द या नाम की सिफत में फरमाते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। शब्द या नाम तो वो ताकत है जो पूरी सृष्टि का आधार है। नाम ही ने इस सृष्टि को बनाया और ये ही इसे चला भी रहा है। इस सृष्टि के कण कण में नाम रमा हुआ है। सारे खंड ब्रह्मांड इसी के सहारे खड़े हैं। जब तक नाम है तो ये सृष्टि कायम है। अगर मालिक नाम को इस सृष्टि से उठा ले तो सारी की सारी कायनात नाश हो जाएगी। हम भी शब्द के सहारे ही चल फिर रहे हैं, और अगर मालिक हमारे अंदर से ही शब्द उठा ले तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। नाम या शब्द तो वो सुरीली से सुरीली सच्ची ध्वनि है, वो वाणी है जो हम सब के अंदर लगातार बज रही है। इसे संतों ने आकाशवाणी, दुर्गी बाणी, हुक्म, अकथ कथा इत्यादि अनेकों ही नामों से पुकारा है। सावन सिंह जी महाराज द ग्रेट मास्टर ने इसे अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर बयां किया है, यानी ऐसा कानून जो कहीं लिखा नहीं हुआ और ये लफ्जों के दायरे में भी नहीं आता। कबीर साहिब शब्द की सिफ्त में फरमाते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। किसी भी भाषा या लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 52 अल्फ़ाबेट्स। इन्हें हम शब्दावली के अक्षर भी कहते हैं। इन्हीं के ज़रिए यानी शब्दों को बोलकर हम जिंदगी का कामकाज करते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं। लेकिन जिस असल अक्षर यानी शब्द का जिक्र संत महात्मा करते हैं, वे शब्द इस शब्दावली में आता ही नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के अक्षर या शब्द समय के साथ बदल सकते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो सच्चा शब्द या सच्चा अक्षर है, ये सृष्टि के बनने से पहले भी था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। इसका नाश नहीं हो सकता और ना ही इसमें कोई भी बदलाव आ सकता है। दुनिया का कोई भी जीव इस अक्षर से खाली नहीं है, लेकिन इस शब्द को ना तो आंखों से देखा जा सकता है और ना ही जुबान से बयां किया जा सकता है। यह तो वो सुरीली ध्वनि या बाणी है जो सचखंड से निकलकर हम सभी के अंदर आठों पहर धुनकारा दे रही है।
अब चूंकि ये ध्वनि सचखंड से सीधी निकलकर हमारे अंदर बज रही है, तो अगर हम इस शब्द को पकड़ लें यानी इससे लिव लगा लें, तो इसमें इतनी ताकत है कि ये हमें सीधा खींचकर सचखंड तक पहुंचा सकती है, हमें अपने परमात्मा से मिलवा सकती है। तो इस नाम या शब्द को कैसे पाएं, इसके साथ कैसे जुड़ें? कौन है इस दुनिया में जो हमें इससे जुड़ने का तरीका समझा सकता है? तो गुरु अमरदास जी महाराज समझाते हैं, बिन सतगुरु को नाव न पाइए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। नाम का राज तो हमें किसी वक्त के सच्चे संत सतगुरु से ही मिल सकता है, क्योंकि ये मालिक का ही बनाया हुआ कानून है और इसे टाला नहीं जा सकता। वक्त का गुरु हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वे हमारी बोली में हमें मालिक तक जाने वाले रास्ते को समझाकर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाहे पुराने समय के गुरु साहबान भी अपने समय के सच्चे गुरु ही थे और उन्हें शत शत नमस्कार है, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए वो हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी लिखी हुई वाणियाँ हमारे पास ज़रूर हैं, जिनमें उनके अनुभव या एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर हमें भक्ति करने की मोटिवेशन मिलती है, उत्साह मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो हमारी और कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमें वक्त के सच्चे गुरु की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और सच्चे गुरु का मतलब है ऐसा गुरुमुख जो सच्ची भक्ति के मार्ग पर खुद चलकर मालिक से विसाल कर चुके हों, इसलिए वे हमें भी मालिक से मिलवाने की ताकत रखते हैं। और ऐसे गुरु साहिब को कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें? तो गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, कृपा करे गुरु पाइए, हर नामो तेई दृढ़ाए। गुरु साहिब को हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत है ही नहीं कि हम उन्हें पहचान सकें। ये काम तो तभी होता है जब मालिक की हम पर असीम दया और बख्शिश हो जाती है। तो गुरु साहब खुद ब खुद हमें ढूंढ लेते हैं, और जब वे हमें मिल जाते हैं तो वो हमारी आत्मा का लिंक या कनेक्शन उस नाम या शब्द के साथ करवा देते हैं जो मालिक ने पहले ही हम सभी के अंदर रख छोड़ा है। सतगुरु का मिलना हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस सदैवी खुशी और शांति की तलाश में हम इस दुनिया में मारे मारे भटकते हैं, वह सिर्फ नाम और शब्द में ही है, और उसका भेद हमें सिर्फ और सिर्फ वक्त के सतगुरु ही दे सकते हैं। गुरु साहब हमारे लेवल पर आकर हमें भक्ति का सही तरीका समझा देते हैं, ताकि हम अपने अंदर ख्याल को टिकाकर उस प्रकाश को देखने और उस ध्वनि को सुनने के काबिल बन सकें, जिसको पकड़कर हमने अपने असल घर का रास्ता तय करना है। सतगुरु का संग इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वे रूहानियत में माहिर होते हैं और हमें मालिक के घर जाने वाले रास्ते के हर मोड़ पर मदद कर सकते हैं। चूंकि उन्होंने खुद सच्ची भक्ति का रास्ता तय किया हुआ होता है, और वे उस रास्ते की हर गली, हर सड़क और हर पगडंडी के वाकिफकार होते हैं। सतगुरु की रहनुमाई के बिना रूहानियत के कठिन रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। जब हम सतगुरु की संगत में आ जाते हैं, तो वे पहले हमारी रूहानियत की नींव को पक्का करने में हमारी मदद करते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं, और साथ ही हमारे अंदर की साफ सफाई चालू करने के तरीकों से भी हमें वाकिफ करवा देते हैं। सबसे पहले वे हमें अपने सत्संग से जोड़ते हैं, क्योंकि सत्संगों को सुनकर हमें इस जीवन का असल मोल पता चलता है, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता चलता है, और हमारा प्रेम मालिक की ओर बढ़ता है। गुरु साहिब भी हमें सेवा के फ़ायदे समझाते हैं और सेवा करने का जज्बा देते हैं, ताकि हमें दूसरों के साथ बिना किसी जात पात और भेदभाव के मिल बांट कर काम करना आ सके। हमारा अहम यानी कि होमें थोड़ी कम हो और मन थोड़ा झुकना सीख सके। साथ ही गुरु साहब हमें अपने कर्मों को
कम से कम बनाने का तरीका भी समझा देते हैं। अगर हमने रूहानियत के मार्ग पर चलना है तो हमें कम से कम कर्म ही बनाने चाहिए। कर्मों के भारी भरकम बोझे को सिर पर लाद कर कोई भी इंसान रूहानियत की राह कैसे तय कर सकता है। इसीलिए गुरु साहब हमें सबसे पहले लैक्टो वेजिटेरियन खुराक रखने की सलाह देते हैं, यानी मीट, मच्छी, अंडे किसी भी रूप में हमारी खुराक में शामिल नहीं होने चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम जीव हत्या जैसे बड़े बड़े कर्मों के भागीदार बनने से बच जाते हैं। साथ ही जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसका असर सीधा जाकर हमारे हृदय और रूहानियत पर तो पड़ता ही है। और लैक्टो वेजिटेरियन खुराक लेने से हमारे विचार थोड़े शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, हमारा अंदर थोड़ा साफ होना शुरू हो जाता है। दूसरे शराब, बियर, वाइन या नशीले ड्रग्स, चाहे वे दवाइयों में ही क्यों न हो, जैसे कि CBD इत्यादि, हमने नहीं लेने। तंबाकू नहीं लेना, जिनमें ई सिगरेट्स भी शामिल हैं। ये सभी नशीली चीज़ें हैबिट फॉर्मिंग यानी कि हमारी आदत बन जाती हैं और फिर इनसे पीछा छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही नशे के तहत कई बार इंसान इतने बड़े बड़े और बुरे कर्म कर बैठता है जिसका भुगतान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वो हमें हक हलाल की कमाई यानी कि हमें ईमानदारी की कमाई से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने की हिदायत देते हैं। इसके साथ साथ अपने आचरण यानी कि मोरल स्टैंडर्ड्स को भी ऊंचा और साफ सुथरा रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काम हमारे मन को नीचे खींचता है, जो हमारी रूहानियत के रास्ते में रुकावट बन सकता है। इसलिए हमारा रवैया दूसरों के प्रति हमेशा पवित्र प्रेम, प्यार और ईमानदारी का ही होना चाहिए। इन तीनों हिदायतों को जब हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो हमारे अंदर की साफ सफाई तो ज़रूर चालू हो जाती है। ये सभी हिदायतें हमें मालिक से मिलने में मदद भी ज़रूर करती हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के बल पर मालिक से हम नहीं मिल सकते। उसके लिए हमें नाम की कमाई में भी लगना होगा, उसकी बंदगी में भी लगना होगा। वैसे भी हम जिस सदैवी सुख और शांति की प्राप्ति चाहते हैं, उसे पाने के लिए हमारा अपने सभी दुखों से मुक्ति पाना बड़ा ज़रूरी है। और आत्मा के हर तरह के दुख का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है परमात्मा का वियोग या बिछोड़ा। इसीलिए गुरु साहेब हमें हर रोज़ बिना नागा कम से कम 2.5 घंटे मालिक के सिमरन और भजन बंदगी में लगने की हिदायत देते हैं, ताकि हम मालिक से पहचान बनाकर उसके करीब आ सकें। सिमरन जीवात्मा का पहला कदम है अपने परमात्मा की तरफ, और मालिक से मिलने के लिए सिमरन का पक्का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसके लगातार अभ्यास से जीव अपना पूरा शरीर खाली करके अपने ध्यान को अंदर एकाग्र करने में सफल हो सके। और जब ध्यान एकाग्र हो जाता है तो जीव अंदर शब्द में लीन होना शुरू हो जाता है। जब वे शब्द से जुड़ जाता है तो उसके सभी छोटे बड़े जो सिंचित कर्म होते हैं उनका नाश हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और वह अपने असल घर पहुंचने के लायक बन जाता है। उसका आवागमन से छुटकारा हो जाता है। मौत, काल, यमदूतों और नर्क के सारे डर उसके मिट जाते हैं। सतगुरु ने हमें कितना ही सरल और आसान रास्ता समझाया है भक्ति करने का। सरल रास्ता इसलिए कि इस अभ्यास को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 90 साल का बूढ़ा। इसे करने के लिए ना तो हमने अपने घर परिवार को छोड़ना है और ना ही हमने अपना धर्म या मज़हब बदलना है, और ना ही हमें अपने शरीर को किसी भी तरह का कष्ट देना पड़ता है। ये काम तो हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर के किसी भी कोने में चुपचाप बैठकर कर सकते हैं। मन तो हमें संसार की चीज़ों में लगाए ही रखेगा, क्योंकि इसका काम ही यही है
ताकि हम संसार से निकलने ना पाए, और मन इस काम को बहुत ही खूबी से निभाता है। गुरु साहिबान हमें समझाते हैं कि हमें सिमरन और भजन का सहारा लेकर इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए और अपनी लगन को दुनिया से निकालकर परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी हम इस भ्रम में भी ना रहें कि हमारी 2-3 घंटे की भक्ति ही हमें मालिक से मिलवा देगी और हमारा आवागमन ही ख़त्म कर देगी। असलियत तो ये है कि चाहे हम उम्र भर ही क्यों ना लगे रहें, हमें इस काम में सफलता कभी नहीं मिल सकती तब तक जब हमें सतगुरु की दया और मेहर प्राप्त ना हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं कि हम बस सतगुरु की दया और मेहर का ही इंतज़ार करते रहें और अपनी ओर से कोई करनी या मेहनत ही ना करें। दया और मेहनत तो साथ साथ चलती है। मेहनत करेंगे तो सतगुरु की खुशी पाएंगे और तब उनकी दया और भी ज़्यादा बरसेगी और फिर उस दया की वजह से हम और भी ज़्यादा भजन बंदगी में देने के काबिल बन सकेंगे। दुनिया में भी तो कुछ कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को देख लीजिए, 15-20 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर वे डॉक्टर, इंजीनियर्स और दूसरी डिग्रीज को हासिल करते हैं। हम तो मालिक को पाना चाहते हैं, हम तो सदैवी सुख और चैन हासिल करना चाहते हैं, तो क्या फिर हमें मेहनत की ज़रूरत ना करनी पड़ेगी? गुरु साहिब हमें भक्ति का सही तरीका समझा सकते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन में दें। लेकिन उसके बाद जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कि हमें पूरी मेहनत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें शब्द अभ्यास में लग जाना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है गुरु साहिबान का हुक्म मानना, लेकिन बिना किसी नतीजे की फ़िक्र किए हुए, क्योंकि हमने तो बस उनकी खुशी हासिल करनी है। और जब सतगुरु खुश हो जाते हैं तो हमें इस दुनिया के भवसागर से निकाल कर मालिक तक पहुंचाने में उन्हें एक पल भी नहीं लगता। जितनी जल्दी हमारी आत्मा को अपने असल में मिलने की है, उससे कई ज़्यादा जल्दी सतगुरु को हमें वापस मालिक तक पहुंचाने की है, क्योंकि वो इस काल की नगरी में हमें यहाँ से निकालने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा उनका इस सृष्टि में और कोई काम है ही नहीं। बहुत जिंदगी निकल गई सोचते सोचते, अब हमने अपनी सोच को करनी में जाहिर करना है ताकि हमारी आत्मा मालिक की ओर बढ़ती ही चली जाए और आखिरकार ये उस सदैवी सुख और शांति की हकदार बन जाए जिसकी से हमेशा हमेशा से तलाश थी। तो अंत में हम कह सकते हैं कि सदैवी सुख की प्राप्ति नाम या शब्द के साथ जुड़ने से ही मिलती है। नाम का भेद सिर्फ वक्त का सच्चा संत सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु का मिलाप मालिक की दया और मेहर से होता है और अंत में मालिक की प्राप्ति सतगुरु के उपदेश पर पूरी श्रद्धा और प्रेम से चलकर ही हो सकती है।